सभी फ्रेंड्सों को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी आपकी ठीक ठाक चल रही होगी। चलिए मैं आपके लिए आज कुछ नया लेकर आया हूँ, क्योंकि बच्चों को इंटीग्रेशन में एक टॉपिक होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। इंटीग्रेशन में मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो मैं आपको ये बिल्कुल क्लियर करने वाला हूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का इंटीग्रेशन कैसे करने वाले हैं। आज का मेरा वीडियो देखने के बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी किसी भी की वीडियो देखने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आप ग्रेटेस्ट इंटीजर का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो आज का मेरा वीडियो पूरा देखिए, आराम से देखिए और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर नए आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए तो मैं आपको समझा देता हूं कि पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर होता क्या है, फिर उसके बाद इसके बहुत सारे क्वेश्चन आपको दे देता हूं ताकि आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर। थोड़ा सा समझ लेते हैं, ज्यादा नहीं, आपको शायद मालूम होगा, फिर भी थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि अगर 1.4 लिखा हुआ है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में कितना लिखेंगे? 1, पूरी पूरी संख्या आएगी। अगर कहीं 0.99 भी लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर में तो कितना आएगा? 0 आएगा। 3.2 लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर में तो पूरा पूरा आता है, कितना आएगा? 3 आएगा। या 3.99 भी लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर में तो कितना आएगा आपके पास? 3 आएगा। माइनस के 1.2 लिखा हुआ है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर से जो बाहर वैल्यू निकलती है वो पूरी पूरी निकलती है, तो कितनी आएगी? माइनस के 2 आएगी। छोटी संख्या आती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर से जो बाहर आएगा वो छोटा आएगा। -1.2 से छोटा कौन है? -2। ऐसी है, आपने लिखा माइनस के 5.9 लिखेंगे तो इससे छोटा कौन है? -6 है, 6 बाहर आएगा। तो इस तरीके से थोड़ा आप समझ लेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के क्वेश्चन करने कैसे हैं। तो चलिए पहला एक क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर का, और जरा बताइए इसे कैसे करेंगे आप ग्रेटेस्ट इंटीजर के क्वेश्चन को। 0 से 1.5 एक्स स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर और dx दे रखा है। 0 से 1.5 एक्स स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर और dx दे रखा है। 0 से 1.5 के बीच में इसे कैसे ब्रेक करेंगे ये आप सोचिए। देखिए इसके मेरे पास दो तरीके हैं करने के, एक मेरा अपना तरीका और एक मैथमेटिकल तरीका। सबसे पहले मैं मैथमेटिकल तरीका बता देता हूं कि ये जो है 0 से 1.5 के बीच में कहां कहां ब्रेक करें ताकि आपको 0 मिल जाए, इससे बाहर 0 आ जाए, फिर क्रम से चलेंगे 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए। लेकिन 0 से 1.5 के बीच में अगर हम लेंगे तो 1 से ज्यादा तो आने वाला है नहीं इसके अंदर, या 2 आ जाए या 3 आ जाए। एक तरीका तो ये है कि ये वैल्यू 0 कब देगा, ये वैल्यू 1 कब देगा, ये वैल्यू 2 कब देगा, ये वैल्यू 3 कब देगा, अकॉर्डिंग टू लिमिट ब्रेक कर देंगे। दूसरा तरीका मेरा क्या है, एक्स स्क्वायर है, यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर है। अब किसी भी संख्या का स्क्वायर कब करते हैं? जो कोई संख्या अगर रूट के अंदर होती है तो हम उसका क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं ताकि आसान बन जाए। तो यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, हो सकता है यहाँ पर रूट लगा के दे दे, तो दोनों की कंडीशन सेम ही है। अगर एक्स स्क्वायर दे रखा है तो 0 से 1.5 के बीच में ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जिसका हमें स्क्वायर करना पड़ेगा? 0 से 1.5 के बीच में ऐसी कौन सी संख्या है जिसका हमें स्क्वायर करने से वो स्क्वायर करना होगा? तो भाई 0 से 1.5 बीच में एक संख्या तो ऐसी होती है 1, जिसका स्क्वायर भी करिए चाहे अंडर रूट लीजिए, इसे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो ये 1 में तो हमेशा ब्रेक होनी ही होनी है। इसके बाद 0 से 1.5 के बीच में एक ही संख्या आती है आपके पास जिसका हमें स्क्वायर करने से वो स्क्वायर खत्म हो जाता है, सिर्फ √2। एक संख्या 0 से 1.5 के बीच में √2 आता है, क्योंकि उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.414। कितनी होती है? 1.414। तो 0 से 1.5 के बीच में सिर्फ एक संख्या ऐसी है √2 जिसका हम स्क्वायर करेंगे, जिसका स्क्वायर करना हमें पड़ेगा ताकि रूट खत्म हो जाए। तो हम इसे कहां ब्रेक करें? फिर आप खुद सोचिए।
वन में तो ये जाएगी ही जाएगी, 0 से 1 में ब्रेक करिए, एक्स स्क्वायर और dx। अब इसके बाद 1 से कहां जाएंगे, एक्स स्क्वायर, सिर्फ रूट एक 0 से 1.5 के बीच में सिर्फ रूट आया है, √2। अगर ये कुछ और आगे होता, 1.73 से ज्यादा होता तो √3 भी ले लेते इसके अंदर, लेकिन ये 1.7 जो √3 की वैल्यू होती है उससे ज्यादा होता तो √3 भी इसके अंदर इंक्लूड कर लेते हम, लेकिन अब नहीं करने वाले। सिर्फ 0 से 1.5 के बीच में √2 ही आता है, तो √2 में ही ब्रेक करेंगे इसे, dx प्लस, अब कहीं नहीं करेंगे ब्रेक, क्योंकि √2 के बाद √3 आता है और √3 को हम लेंगे नहीं, वो वैल्यू इससे ज्यादा हो जाएगी ना, हमें तो 1.5 तक जाना है। तो भाई यहाँ पे √2 लिख दो, यहाँ पे 1.5 लिख दो और एक्स स्क्वायर लिख दो, और ये आ गया आपका dx। नहीं समझे, सिंपल भाषा में, अपनी भाषा में समझाता हूं कि 0 से 1.5 हमें यहाँ पे स्क्वायर करना है, एक्स स्क्वायर। तो भैया 0 से 1.5 के बीच में ऐसी कौन सी संख्या है जिनका स्क्वायर करने से वो सिंपल बन जाएगी, सिर्फ √2 आता है। अगर यहाँ पे होता √x तो अलग तरीका होता, उसे मैं अभी समझाऊंगा आपको। या फिर एक तरीका यही है जो मैंने बताया है कि इसकी वैल्यू 0 कब आएगी ये आप सोचिए, इसकी वैल्यू फिर 1 कब आएगी ये सोचिए, इसकी वैल्यू 2 कब आएगी ये सोचिए, इसी के अकॉर्डिंग ब्रेक करते चले जाइए, अकॉर्डिंग टू लिमिट, लिमिट के अकॉर्डिंग। अब आगे देखिए, मैंने ब्रेक कर दिया और समझ में भी आ गया होगा। अब 0 से 1 के बीच में यहाँ कोई वैल्यू रख के देखिए, जो आपकी इच्छा हो, कुछ भी रखिए, 0.5 रख दीजिए। कितनी रख दीजिए, 0.5। 0.5 का जरा स्क्वायर करिए, 25, 0.25। अब 0.25 अगर क्लोज इंटर वो ग्रेटेस्ट इंटीजर में आप लेंगे तो उसे भाई लिखेंगे कितना, भाई इसे तो 0 लिखेंगे, 0.25 को 0 लिखेंगे, क्योंकि पूरी पूरी संख्या लिखी है। 1 पॉइंट समथिंग को 1 लिखेंगे, 1 से पहले की जितनी भी संख्याएं होंगी उसे कितनी लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो ये तो सारी की सारी क्या होने वाली है, 0। समझ में आ गई होगी बहुत अच्छी तरीके से, ये हो गई 0, इसका काम खत्म हमने कर दिया। अब 1 से √2 ले लीजिए, 1 और √2 के बीच में कोई एक वैल्यू ले लीजिए जो आपको अच्छी लगती हो। मैंने ले ली 1.2। अब 1.2 का मैं करूंगा स्क्वायर, 1.144 मतलब समथिंग 1.44, ठीक है, कितना हो जाएगा। अब इसका लगाऊंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो इसे बाहर निकालूंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर से, तो कितना आएगा, फिर 1 आएगा ना। तो इसका मतलब 1 और √2 के बीच में मैं कोई भी वैल्यू ले लूं और उसका स्क्वायर कर लूं तो मुझे क्या मिलने वाला है, 1 ही मिलने वाला है। इसका मतलब इसका काम खत्म, इससे बाहर जो वैल्यू निकल के आएगी 1 और √2 के बीच में सिर्फ 1 आएगी और कुछ नहीं आने वाला, तो इसका काम खत्म, वो 1 यहां आ गया, 1 से √2, इसका काम खत्म, खाली dx बचेगा। प्लस √2 बड़ी और 1.5 से छोटी कोई संख्या ले लीजिए, √2 से बड़ी ले लीजिए, कितनी होगी, 1.49 ले लीजिए, उसका स्क्वायर करिए, यहां पर रखिए तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालिए तो 2 पॉइंट समथिंग का 2 लिखेंगे और लिमिट लग जाएगी √2 से 1.5 और इसका काम खत्म, खाली बचेगा आपका dx। 1 का इंटीग्रेशन x और उसमें लगा दीजिए लिमिट √2 - 1, 1 का इंटीग्रेशन x उसमें लगा दीजिए लिमिट, कितना आया, √2 - 1 प्लस के 23 माइनस के 2 √2, कितना आया, 3 में से 1 गया 2 माइनस के कितना आया, √2। आंसर समझ में नहीं आया, आ गया होगा, कोई बात नहीं। 0 से 5 √x का ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें निकालना है। ये क्वेश्चन देखिए, इसे मैं कहां ब्रेक करूंगा। ब्रेक करने के मैंने 2 तरीके बताए आपको। एक तरीका तो ये है कि ये 0 कब होगा, 1 कब होगा, 2 कब होगा, 3 कब होगा, 4 कब होगा। 0 से 5 के बीच में 4 से ज्यादा तो हो नहीं सकता। दूसरा तरीका ये है कि हमें क्या लेना, पहले वाले क्वेश्चन में तो हमें स्क्वायर करना था, इस वाले में हमें वर्गमूल लेना है। क्या लेना है, रूट लेना। तो भैया सिंपल सा तरीका है मेरे पास, तो 0 से 5 के बीच में ऐसी कौन कौन सी संख्याएं आती हैं जिसका वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं, उस पर ब्रेक कर दीजिए। सिंपल सा तरीका है। अगर यहाँ पर होता एक्स स्क्वायर तो मैं कहता कि 0 से 5 के बीच में ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनका अंडर रूट आता है, जैसे √2 या √3। तो मैं तो सिंपल से यही तरीका है मेरे पास कि 0 से 5 के बीच में ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जिसका हम वर्गमूल आसानी से ले सकते हैं, उस तरीके से करिए।
तो मेरे पास है एक तो 0 से 1, मैं तो एक तो 0 से 1 में इसे ब्रेक करूंगा। इसके बाद है मेरे पास 1 से 4, 4 का वर्गमूल हम जानते हैं 2 होता है, यहां पर ब्रेक करूंगा। इसके बाद कहीं कोई संख्या नहीं है 0 से 5 के बीच में जिसका स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सकते हैं, तो भाई कितनी हो जाएगी, 4 से 5 हो जाएगी। और कोई तरीका हमारे पास, यह सबसे सिंपल सा तरीका। अब 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू यहां रख कर लिख लीजिए, 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू यहां पर रख लीजिए, माना 0.9 ही रख लीजिए, उसका क्या लगा लेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तो उसका 0.9 का 0.9 समथिंग ही आता है। तो 0.9 जब ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जाएगा तो उसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, 0। अब 1 और 4 के बीच में कोई वैल्यू ले लीजिए जो आपका मन हो, उसका स्क्वायर रूट निकालिए, तो वो आएगा हर हालत में 1 पॉइंट समथिंग। 1 और 4 के बीच में आप कोई वैल्यू ले लीजिए, उसका वर्गमूल निकालेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग ही आएगा, और 1 पॉइंट समथिंग को ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर निकालेंगे तो भाई 1 आएगा। इसका काम खत्म, इसका कोई रोल नहीं है। 4 और 5 के बीच में आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए और उसका अंडर रूट ले लीजिए तो आएगा 2 पॉइंट समथिंग, और 2 पॉइंट समथिंग को ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर निकालेंगे तो भाई 2 आएगा। इसका भी काम खत्म, आप खुद करके देख लीजिए, कोई दिक्कत, इसका काम खत्म, इसका कोई रोल नहीं है। तो हमारे पास कितना आया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1 का x हो गया, लिमिट लगा देंगे 4 - 1, यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन करेंगे x हो जाएगा, लिमिट लग जाएगी 5 - 4, 4 में से बन गया 3 और 5 में से 4 गया 1, आंसर आया 5। ये आंसर आपके समझ में भी आ गया होगा, और अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, अभी आगे धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। सिंपल सा तरीका है, ना तो आपका स्क्वायर लगा हुआ है इसका अंदर, ना अंडर रूट लगा हुआ है, टेंशन खत्म। मैंने बता दिया कि स्क्वायर में क्या करते हैं और वर्गमूल में क्या करते हैं। एक वही तरीका है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाहर 0 कब आएगा और 1 कब आएगा, 2 कब आएगा, 3 कब आएगा, 4 कब आएगा, अकॉर्डिंग टू गिवन लिमिट। तो भाई ये 0 कब आएगा, भाई ये 0 0 और 1 के बीच में आ सकता है। अब ये 1 कब आएगा, भैया 1 कब आएगा, 1 और 2 के बीच में आ सकता है। 2 आ नहीं सकता क्योंकि 2 पॉइंट समथिंग हमारे पास लिमिट ही नहीं है, 2 तक हमें जाना भी नहीं है। 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर में कोई भी वैल्यू रखेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, भाई 0 आएगी। 0 से 1 के बीच में 0.9, 0.8, 0.3, 0.7 कुछ भी रखेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। तो भाई ये वाला फंक्शन तो हमें क्या देने वाला है, 0, इसका कोई रोल नहीं है। 1 से 2 के बीच में आप ग्रेटेस्ट इंटीजर में कोई भी वैल्यू रखेंगे, 1 से 2 के बीच में 1.2, 1.3, 1.3 तो हमें 1 देने वाला है, तो भाई ये निकल कर आएगा 1। तो इसका काम हो गया खत्म। 1 से 2 बचा क्या खाली हमारे पास, dx, और भाई हम इसका करेंगे स्क्वायर, x की 3/3 कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 - 1/3 मतलब 7/3। अभी थोड़ा अच्छे क्वेश्चन भी थोड़े भारी से लाने वाला हूँ, पहले इन्हें समझ लीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा। एकदम से बेकार भारी से सवाल लाऊंगा तो थोड़ा दिक्कत होगी, तो ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। चलिए मैं अब दूसरा क्वेश्चन लाता हूँ, ठीक है। 0 से √2x² dx। अब ये बताइए मुझे, मैंने क्या बताया था कि जब स्क्वायर लगा हुआ हो तो ऐसी कौन सी संख्याएं हैं इस अपर लिमिट से पहले जिसका स्क्वायर कर दें जो अंडर रूट में आती हो, बट 0 से √2 के बीच में ऐसी कोई संख्या नहीं आती है जिसका स्क्वायर करना चाहिए हमें। अगर 0 से √3 होती तो हम कहते भाई √2 आती है, तो √2 में उसे ब्रेक कर लेते। तो 0 से √2 के बीच में एक संख्या सबके साथ आती है, वो है 1, उसका स्क्वायर करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। या फिर वही तरीका कि भाई ये 0 कब आएगा, ये 1 कब आएगा, ये 2 कब आएगा, 0 से √2 के बीच में से ब्रेक कर दीजिए, 0 कब आएगा, 1 कब आएगा, 2 कब आएगा। तो देखिए 0 कब आएगा, भाई 0 तो 0 और 1 के बीच में आ सकता है, और तो कहीं आ ही नहीं सकता ये 0। इसके बाद 1 कब आएगा, भाई 1 तो ये कब आएगा, 1 और √2 के बीच में ही आएगा, और आ गया आप जा नहीं सकते। 2 आ नहीं सकता क्योंकि 2 पर लिमिट नहीं है, 1 पॉइंट समथिंग होती है इसकी वैल्यू। तो ये तो देखिए 0 से 1 के बीच में कोई भी क्वांटिटी ले लीजिए, उसका स्क्वायर कर लीजिए,
छोटी संख्या का स्क्वायर करते हैं और छोटी हो जाएगी, तो भाई ये तो हर हालत में 0 आने वाला है। 1 और √2 के बीच में कोई भी संख्या ले लीजिए, 1.2 ले लीजिए। 1.2 का स्क्वायर करेंगे 144 आ जाएगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 1 ही आएगा, तो ये तो 1 ही आने वाला है। इसका काम खत्म, इसकी वैल्यू 1 आती है। अब इसका 1 का इंटीग्रेशन कर लेंगे, 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x, और लिमिट लगा देंगे 1 से √2, तो आंसर आएगा √2 - 1। समझ में आ गया होगा। चलिए और देखिए, 0 से 1000 है 1000 e की x माइनस ग्रेटर इंटीजर्स x, दिस इज नोन एज पीरियोडिक फंक्शन। x माइनस x एक पीरियोडिक फंक्शन होता है। जिसका पीरियड कितना होता है, जिसका पीरियड कितना होता है वो होता है 1। ये एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड कितना होता है 1, मतलब ये लौट के कितना आता है 1, इसका पीरियड होता है। चलिए अब हमारे पास एक फॉर्मूला भी होता है, इसका पीरियड जब 1 है तो इसे लिमिट 1 के बीच में ब्रेक करेंगे, इसे लिख लीजिए 1000 × 1, क्योंकि e की पावर x माइनस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर dx। हमारे पास एक इसका पीरियड कितना होता है 1, इसलिए हमने इसे 1 में ब्रेक कर लिया, मतलब हमें इसका पीरियड के अकॉर्डिंग लिमिट चाहिए ना, 0 से पीरियड चाहिए लिमिट। अच्छा हमारे पास एक फॉर्मूला भी होता है 0 से nt fx dx। fx इज एनी पीरियोडिक फंक्शन, t क्या है उसका पीरियड है, और n क्या है कोई इंटीजर है। t क्या है उसका पीरियड है, n क्या कोई इंटीजर है, तो इसे पीरियोडिक फंक्शन को इसके पीरियड के अकॉर्डिंग लिमिट में ब्रेक करेंगे। तो ये कंडीशन क्या होती है, तो ये n पहला आ जाता है, 0 से t fx और dx। 0 से nt fx dx को हम n 0 से t fx dx लिख सकते हैं, जहां पर t इसका पीरियड है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसलिए हमने इसे ब्रेक कर दिया 1 में, क्योंकि इसका पीरियड कितना है 1 है, तो हम इसे पहले ले लेंगे, कितना आ जाएगा ये इधर पहले आ जाएगा, और 0 से 1 e की x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर और dx। भाई 0 से 1 में, 0 से 1 के बीच में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो कितना होता है, 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है x, वो कितना होता है 0 होता है। तो भाई ये तो इसका काम खत्म, 0 से 1 के बीच लिमिट है, इसका तो काम ही नहीं है लिखने का, तो इसे आप नहीं लिखेंगे, ये तो 0 हो जाएगा। और e की x का आप क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेशन करने वाले हैं 0 से 1, और अब आप लगाने वाले हैं लिमिट, तो e - 1 इसका आंसर आ जाएगा। और आपको आई होप बहुत अच्छा समझ में भी आ गया होगा। चलिए तो सर 41/2 e की 2x और e की 2x ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन है। भाई कैसे करेंगे, 41/2 e की 2x माइनस 2x, इसे ढाकर ले गए हम ऊपर को, क्या तो समस्या है नहीं। हमने क्या करा 0 से 41, ऐसे भी तो लिख सकते हैं 41 × 2, अरे 2 तो नीचे ही है। इसकी बात तो समझो आप, ये कहना क्या चाह रहा है आपसे, नहीं समझेंगे। अरे भाई वही तो मैं कह रहा हूं, क्या ये एक क्या है, ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, और 0 से nt fx dx हो तो n 0 से 1 fx dx लिख सकते हैं इसे। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं 41 अलग कर दूंगा, 0 से 1/2 e की पावर 2x माइनस 2x और dx लिख सकता हूं मैं इसे। भाई 0 से 1/2 के बीच में ये कितना होने वाला है, रख कर देख लो। अरे 1/2 भी रखोगे तो कितना आएगा, 1/2 से कम रखिए, 1/2 से छोटा छोटा, 0.5 से छोटा छोटा, 0.5 से छोटा मतलब 0.4, 0.4 का मतलब 0.4 × 2 0.8, और 0.8 को आप कितना लिखेंगे 0, तो भाई इसके तो 0 होने वाला है, इसका तो काम ही खत्म। 0 से 1/2 e की 2x माइनस 0 और dx।
41 e की 2x का इंटीग्रेशन बता दीजिए, e की 2x का e की 2x अपॉन 2 हो जाएगा, 0 से 1/2। समझ में आ रहा होगा? बढ़िया करके, बहुत बढ़िया। 41/2, जरा लिमिट लगाइए, 2 यहाँ पर रखिए तो e बचेगा और 0 रखिए -1 बचेगा, कुल मिलाकर आंसर आया 41/2। और ये समझ में भी आके आ गया होगा। अच्छा समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं है। आज आपका पूरा का पूरा ग्रेटेस्ट टीचर उड़ा दूंगा, चिंता मत करिए। अभी बहुत क्वेश्चन है मेरे पास, अच्छी तरीके से पूरा समझा दूंगा ग्रेटेस्ट टीचर क्या होता है। इसके बाद कुछ इंटीग्रेशन में जो प्रॉब्लम आती है बच्चों को, वो आती है किस चीज़ की, जो मॉडुलस फंक्शन होते हैं, जो मोड लगो होता है, हल्की सी प्रॉब्लम आती है, इतनी नहीं आती है, कर लेते सब बच्चे कर लेते हैं। उस पर एक वीडियो लाने वाला हूँ, उसके बाद दूसरा समझा दूंगा। लेकिन आपको अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रूट एक्स प्लस 2। आप बताइए कैसे ब्रेक करेंगे इसे, 0 से 9 को कहाँ कहाँ ब्रेक करेंगे? क्या आप सोचते रहेंगे कि भाई ये 0 कब आएगा, ये 1 कब आएगा, ये 2 कब आएगा और ये 3 कब आएगा? इस तरीके से इसे ब्रेक करेंगे। मेरा तो सीधा सा फंडा है जो मैंने आपको एक बार बता दिया है कि भैया रूट लगा हुआ है, 0 से 9 के बीच में ऐसी कौन कौन सी संख्याएं आती हैं जिसका रूट आसानी से निकल जाए, उस पर ब्रेक कर दो। अगर x² होता तो, नहीं सॉरी, हाँ रूट लगा हुआ है, ये तो समझ में आ गई होगी मेरी बात। अगर x² होता तो यहाँ पे अंडर रूट भी देता आपको। तो 0 से इतने के बीच में ऐसी कौन सी संख्याएं होती जिस पर रूट लगा हुआ होता है, ताकि स्क्वायर करने से हटा दें। तो भाई यहाँ तो 0 से 9 और रूट x है, तो 0 से 9 के बीच में ऐसी कौन सी संख्याएं हैं आपके पास जिसका रूट आसानी से निकल जाए? वो है मेरे पास 1 और 4, और कोई सी नहीं है। तो मैं इसे कहाँ ब्रेक करने वाला हूँ? 1 में। 1 का रूट मैं आसानी से निकाल लेता हूँ, 1 होता है। इसके बाद मेरे पास होता है 4 का रूट भी मैं आसानी से निकाल सकता हूँ, तो भाई मैंने 4 पे ब्रेक कर दी। और इसके बाद कहीं पे कोई संख्या नहीं है जिसका रूट निकाल सकते हैं आसानी से, तो हम कहीं पे ब्रेक भी नहीं करेंगे। सिंपल सा तरीका है मेरा करने का, जो शायद आपको सही लगे। अब आगे चले, काम की बात करते हैं। 0 से 1 के बीच में मुझे बताइए कि रूट एक्स कितना आएगा। 0 से 1 के बीच में ऐसी कौन सी संख्या लूं कि रूट एक्स कितना आएगा, ताकि मैं उसे बाहर निकाल सकूं। 0 से 1 के बीच में एक संख्या बोलिए, 0.9 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 0.9 का वर्गमूल निकालूंगा तो लगभग 0.9 ही आएगा। 2.9 बोल सकते हैं, इसे इसके साथ जोड़ेंगे तो 2.9 आएगा। और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो भाई 2.9 का क्या आएगा, मुझे ये बता दो भाई। 2.9 का 2 आएगा। नहीं समझ में आई? आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी और देखो, 1 और 4 है। 1 और 4 के बीच में एक वैल्यू ले लीजिए। वैल्यू ऐसी लिया करो जो हम थोड़ा समझ भी सकें, अपने आप को भी समझा सकें। 1 और 4 के बीच में एक वैल्यू 3 ले लो यार, ले ली। अब 3 का वर्गमूल कितना होता है? 1.732। उसे 2 के साथ जोड़ दो, 2 कितना हो जाएगा? 3.732। 3.732। नहीं समझ में आई बात? 1 और 4 के बीच में कोई एक वैल्यू ले लीजिए। मैंने ले ली 3 का अंडर रूट कितना हुआ भैया? 3 का अंडर रूट हुआ 1.732। उसमें मैंने 2 जोड़ दिया भाई, तो कितना आ गया मेरे पास? कितना आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर में? 3 पॉइंट समथिंग। अब 3 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है ये मुझे बता दो भैया। 3 होता है, तो ये 3 आएगा यहाँ से बाहर निकल के। समझ में आ रही है बात? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसका कोई रोल नहीं है, ये तो काम खत्म कर गया। प्लस 4 और 9 के बीच में एक संख्या लीजिए जिसका वर्गमूल हम जानते हैं, तभी तो बात बनेगी भाई। हम जानते तो किसी का भी नहीं है, 5 का नहीं जानते, 6 का नहीं जानते, 7 का नहीं जानते, 8 का जानते हैं। 8 का होता है 2√2।
और √2 की वैल्यू होती है 1.414, मतलब 2 दूनी 2 और 2 चौक 8 और 2 2 पॉइंट समथिंग, 2 इसमें जोड़ेंगे ये वाला तो 4 पॉइंट समथिंग। भैया 4 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल लो, तो बच्चों आने वाला है 4, और 4 से 9 जाएगी लिमिट, इसका कोई रोल नहीं बचा। नहीं आया समझ में? आ गया होगा पक्का अगर आपने समझा है तो। इंटीग्रेशन करिए 1 का x, लिमिट लगाइए 1, इंटीग्रेशन करिए 1 का x, 4 में से क्या लिमिट लगाइए 3, इंटीग्रेशन करिए 1 का x, 9 में 4 लगाइए कितना आया 5, 2 9 20 20 29 30 31, भैया इसका आंसर आया 31। समझ में आया कि नहीं आया? अरे बच्चों अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। 0 से 10 2 की पावर x अपॉन 2 की ग्रेटेस्ट इंटीजर x करते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 0 से 10 कोई भी समस्या नहीं है भाई, 2 की x से उठा कर ले जाओ ऊपर को, तो बात बनी ये वाली जो हम बनाते हुए आ रहे हैं थोड़ी देर से। मुझे लगता है यहां पर 1 लिख लेंगे तो और सुंदर लगेगा। 0 से 10 इंटू 1, भाई ये तो क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियड कितना होता है 1 होता है, 1 मैंने बना लिया है। 0 से n t की कंडीशन लगाऊंगा तो 10 पहले आने वाला है। 0 से 1 2 की x ग्रेटेस्ट इंटीजर और dx। 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। लिमिट 0 से 1/2 हो या कुछ और हो, 0 से 1 के पहले पहले हो तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होगी, 0 होगी सॉरी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, 2 की x माइनस 0। और बच्चों अब हम क्या करने वाले हैं, 2 की x का करेंगे इंटीग्रेशन, a की x का होता है a की x अपॉन log 2। अब लगाएंगे हम लिमिट, तो हमारे पास आने वाला है कितना 1 लगाएंगे ना, तो 2 आ गया। कहाँ हो गई गड़बड़, 10 अपॉन log 2 पहले लगाएंगे 1 तो 2 आया, ये 1 लगाया 2 की 0 हो गया 1, तो 2 में से गया 1, कुल मिलाकर हो गया 10 अपॉन log 2। और ये आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। दिस इज पीरियोडिक फंक्शन। ये क्या है, एक पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियड कितना होता है इसका 1 होता है, तो हम क्या करेंगे भाई 1 लिख लेंगे यहाँ पे। ये कहाँ गया n हो गया, ये क्या हो गया t इसका पीरियड हो गया, तो भाई n तो पहला आ जाता है, अभी तो बताया है 0 से 1 x माइनस x ग्रेटेस्ट इंटीजर है ये, और dx इसकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है। 0 से 1 के बीच में तो x dx बचेगा, और 2 x का इंटीग्रेशन करिए x स्क्वायर बाई 2, और 0 से 1 2x लिमिट लगाइए 1/2, कुल मिलाकर इसका आंसर कितना आया ग्रेटेस्ट इंटीजर x। समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन -2 से 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर mod x dx का निकालना है। भाई कहां कहां ब्रेक करेंगे, हमारे पास एक तरीका है, ये 0 कब आएगा, ये 1 कब आएगा, ये 2 कब आएगा, ये 3 कब आएगा। क्या 0 से पहले कुछ और आ सकता है? यस आ सकता है, क्योंकि लिमिट कितनी है निगेटिव है, तो 0 से पहले -1 भी आ सकता है, -2 नहीं आ सकता क्योंकि -2 से तो लिमिट स्टार्ट है। तो यही हमारे पास एक फंडा ये है कि ये 0 कब आएगा, 1 कब आएगा, 2 कब आएगा। तो भाई देखिए कब आएगा, -2 से -1 के बीच में ब्रेक करिए इसे dx। अब -1 से आप कहां जाएंगे, 0 के बीच में जाएंगे, 0 पे ब्रेक करिए इसे, -1 से 0। अब 0 से 1 के बीच में ब्रेक करिए, और क्या 1 से 2 पे आ जाइए, आगे तो जाएंगे नहीं हम। चलिए -2 से -1 के बीच, -2 और 2 के बीच में है ग्रेटेस्ट इंटीजर का मॉडुलस भी दे रखा है।
भाई इसे ब्रेक कहाँ करेंगे आप? अब तो एक्स स्क्वायर भी नहीं है, रूट एक्स भी नहीं है, ताकि हम हिसाब लगा लें कि यहां पर कर दें। तो कोई बात नहीं, मैथमेटिकल फॉर्म से कर लेंगे। ये 0 कब आएगा, 1 कब आएगा, 2 कब आएगा, 3 कब आएगा, एंड सो ऑन। इस तरीके से आगे चलते रह जाएंगे। अच्छा, 0 से पहले भी कुछ आ सकता है क्या? यस आ सकता है, क्योंकि ये निगेटिव है। निगेटिव है तो -1 भी दे सकता है भाई, ये -2 भी दे सकता है। -2 तो नहीं देगा, क्योंकि -2 से स्टार्ट है। चलिए हम इसे ब्रेक करते हैं, -2 से -1 में। फिर -1 के बाद हम जाएंगे 0 पर। फिर हम जाएंगे 0 से 1 के बीच में। फिर हम जाएंगे 1 से 2 के बीच में। अब हमें कहीं नहीं जाना, हमारा काम खत्म, हमारा काम खत्म। अब हम थोड़ा क्वेश्चन को सही से करेंगे। -2 और -1 के बीच में मुझे बता दीजिए क्या वैल्यू लूं। -2 से बड़ी और -1 से छोटी। -2 से बड़ा कौन? -1.5। -1.5 यहाँ रखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर में, तो भाई क्या आने वाला है? -2। उसका मोड लूंगा तो मुझे मिलेगा 2। तो भाई ये तो आया 2। क्या आया? 2। -2 से -1 के बीच में। -1 से बड़ी 0 से छोटी, अरे बता दो क्या होगी? -1 से बड़ी 0 से छोटी। 0 से छोटा तो भैया होगा नेगेटिव, ये तो निश्चित है। लेकिन -1 से बड़ा तो बता दो क्या होगा? -1 से बड़ा तो बताओ क्या होगा? -1 से बड़ा क्या होगा? नहीं बताएंगे? -1 से बड़ा कितना होगा? माइनस के कितना? 0.5। माइनस के कितना होगा? माइनस के 0.5। माइनस के 0.5 यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा? माइनस के 0.5 यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा? माइनस के 0.5 को कितना लिखेंगे आप? -1 लिखेंगे। -1 का मोड लेंगे तो क्या आएगा आपके पास? 1 आएगा। नहीं समझे? -1 से बड़ा कौन? 0.5 या छोटा? -1 से बड़ी संख्या यहां लिखिए तो वो -1 ही लौट के आएगी। उसका मोड लेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो 1 यहां से निकल के आएगा -1 से 0 के बीच में dx। 0 से बड़ी 1 से छोटी 0.5 ले लीजिए, यहां रखेंगे तो 0 आ जाएगा। 1 से बड़ी 2 से छोटी 1.5 ले लीजिए, यहां रखेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 से 2 और dx आ जाएगा। देखिए क्रम से चलते हैं। नेगेटिव संख्या, नेगेटिव में था ना यहाँ पे लिमिट, तो 2 आया, 1 आया, 0 आया, 1 आया, आगे होती तो 2 आता। मैंने बताया नहीं था कि ये वैल्यू किस तरीके से आनी चाहिए? 0 1 2 3 4 5 6 आनी चाहिए। इसी तरीके से क्रम से निकलती चली जा रही है। चलिए लिमिट लगाइए और इंटीग्रेशन करिए। बहुत हो गया, 0 में से इसे घटाइए 1, ये तो 0 है ही, और ये 2 में से 1 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 2 3, 2 + 1 + 1 ये 4। इसका आंसर आ रहा है, जो कि बिल्कुल भी गलत नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसा लगा? अगर आप पूरा देखेंगे वीडियो और अच्छा लगेगा तो मेरे वीडियो में कमेंट जरूर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नया वीडियो लेकर आते हैं, उसका वेट करिए। आपके लिए तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए और सिलेक्शन लेके दिखाइए। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। नमस्कार।